दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की जो भर्ती आई हुई है, इसमें आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यानी 1 to 5 के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर भी आएंगे तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी 2024, जिस पर आप क्लिक कर तमाम जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आपको लिंक दिए गए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिस पर आपको क्लिक करना है, आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, इसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होती है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक जानकारी को भरनी होती है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जहाँ पर भी स्टार रेड में जो लगा है वो जानकारी देना जरूरी है, जहाँ स्टार नहीं लगा है वो जानकारी आप स्किप कर सकते हैं। जैसा एप्लीकेंट का जो भी नाम होगा, उनका फर्स्ट नेम पूछा गया तो जो भी उनका फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर आपको लिखना है, मिडिल नेम जो होगा इस बॉक्स में लिखना है, लास्ट नेम जो होगा वो नेम इस बॉक्स में लिखना है। किसी का नाम एक अक्षर का है तो एक अक्षर का ही आप दे सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे उनका फादर का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर बताना है। कोई विवाहित महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर दे सकती है। माता जी का जो भी नाम होगा आपको फिल करना है। आपको अपना आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर फिल करना है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो पैन कार्ड को देंगे तो इसके लिए एडिशनल 200 का चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फी 750 रुपया लगता है तो 250 रुपया इसका और बढ़ जाएगा, यानी 950 रुपया आपको लग जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप आधार कार्ड को चुने, आधार नंबर ही फिल करें। अब आधार कार्ड का PDF यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान ये रखिएगा कि आधार कार्ड जब भी अपलोड करें तो आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों को क्या करें, स्कैन कर PDF बनाकर आप लगाए। अब PDF नहीं बनाना आता है तो इसके लिए कुछ करना है नहीं, आपको गूगल में लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करें और सेलेक्ट JPG इमेज वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब मान लीजिए आपका आधार का ये आगे वाला साइड है, ये पीछे वाला साइड है, दोनों को इस प्रकार सेलेक्ट कर ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करें और कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका PDF में ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं इसके लिए बेस्ट बुक लेना, तो आपके लिए चकसू प्रकाशन लेकर आया है बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए बेस्ट स्टडी गाइड, जिसमें आपको 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं। एक मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं व्याख्यात्मक हल सहित। इसके अलावा पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज जिसमें किए गए, जैसे पेपर 1 जो आपके आहर्ता होते हैं 100 मार्क्स का, उसके बारे में भी जानकारी मिलेंगे। पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सभी न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस बुक में दिए गए हैं। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे टॉपिक बार इन्होंने पूरी जानकारी आपको क्लियर रूप से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का टीआरई 3 भर्ती के लिए अन्य बुक भी आता है, जिसे भी आप खरीदकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत आप कर सकते हैं। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अनबा सकते हैं घर बैठे, या अपने नजदीकी किसी भी दुकान पर जाकर इस बुक को बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप भारतीय नागरिक है, यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप बिहार राज्य के परमानेंट निवासी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको बिहार वाले कैंडिडेट को अपना निवास प्रमाण पत्र संख्या देना है, और वो सर्टिफिकेट कब आपने बनाया है कैलेंडर की मदद से यहाँ से पहले साल चुन लीजिएगा, जो महीना होगा वो चुनिएगा, जो डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। इस अकॉर्डिंग ये चयन हो जाएगा। अब जो निवास प्रमाण पत्र है उससे आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर पूछा गया कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एस करना है। एस करेंगे तो इतने सारे कैटेगरी है जो रिजर्व कैटेगरी में आता है, जैसे EWS, SC, ST, EBC, BC। आपका जो कैटेगरी होगा उससे आप जब चयन करेंगे तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जानकारी पूछी जाएगी। जैसे आपकी कास्ट का नाम क्या है, आप अपना कास्ट का नाम यहाँ से चयन करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST को मांगता है। अगर आप BC वाले हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि NCL
सर्टिफिकेट नंबर आप दीजिए, एनसीएल जो बनाए होंगे वो सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, इशू डेट दीजिए, सर्टिफिकेट आपने बिहार से ही बनाया है तो यहाँ पर बिहार चुने, और एनसीएल सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से अंदर में ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इस प्रकार जानकारी देनी है। कोई बिहार के बाहर वाले कैंडिडेट है तो यहाँ पर जैसे ही आप नो करेंगे तो ये सब जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो है रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, कितना भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा और आपका कैटेगरी भी यहाँ से चयन नहीं होगा। आप फॉर्म तो भर पाएंगे लेकिन आप जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है या पर अनमैरिड है उसकी जानकारी आपको देनी है। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। आप जो है फ्रीडम फाइटर का ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है तो उसकी जानकारी यस नो में बताएंगे, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई दिव्यांग है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एस करेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार की दिव्यांगता आपके अंदर है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस नो में इसकी जानकारी देनी है। नीचे आएंगे यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत अगर शिक्षक है तो आप यहाँ पर रेस करेंगे। है तो बताएंगे कि आप जो है किस पोस्ट पे है, किस स्कूल में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। नहीं है तो आप ये यहाँ पर नो करेंगे तो ये जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक जो है विकल्प को आपको चुनना होगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 में ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट 12वीं किए होते हैं, 12वीं के बाद वो डीएलएड किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जो बीएड किए होंगे, बीएड एमएड किए होंगे, बीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, बीएससी एड किए होंगे, बीपीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो ये आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ जाते हैं। आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। बाकी यहाँ पर और भी कई सारे योग्यता दिए गए हैं, क्लास 11-12 के लिए भी है, जस्ट 9-10 के लिए भी है। तो हमने आपको बताया कि 1 to 5 के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता जो या दक्षता जो परीक्षा है उसके बारे में जानकारी देनी है। मतलब कि आप कौन से परीक्षा उत्तीर्ण है, पात्रता परीक्षा में कौन सा आता है। तो जैसे आप पात्रता को चुनेंगे तो इसमें अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा या बीटेट पेपर 1 होगा, सीटेट पेपर 2 होगा, बीटेट पेपर 2 होगा, एस्टेट पेपर 1 होगा या एस्टेट पेपर 2 होगा, तो ये आपका जो होगा पात्रता परीक्षा में आ जाएगा। वही दक्षता परीक्षा में देखेंगे तो जो नियोजित शिक्षक है, जो 2012 से पूर्व नियोजित कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए ये आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से क्या करना है, ऑप्शन को आपको पात्रता परीक्षा को चुनना है और आपको बताना है। जैसे 1 to 5 के लिए आप जो है कम से कम तो 12वीं 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए, डीएलएड आपके पास होनी चाहिए। आप जो है या तो सीटेट पेपर 1 आपने पास है या बीटेट पेपर 1 पास है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चुनेंगे। कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए वो सीटेट पेपर 2 भी पास है तो वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होंगे, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपके पास किस प्रकार की योग्यता है। अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप सीटेट पेपर 1 पास है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपने सीटेट पेपर 1 पास किया है इसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और डेट डालना है। ये सर्टिफिकेट जो है आपके डिजी लॉकर पर मिलते हैं, उस पर देखेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी नीचे आना है, अब यहाँ पर बताना होगा आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक के लिए जो अर्हता है वो रखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बहाली जो है ये 2 विभागों में है, जैसे शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए है तो इसमें बहाली की संख्या अधिक होती है। और वही बात करें कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक की जो बहाली होती है इसमें बहाली की संख्या कम होती है। तो अगर आप दोनों के लिए अर्हता रखते हैं तो दोनों को टिक करेंगे, अगर एक के लिए रखते हैं तो किसी एक को ही टिक करेंगे। अगर आपकी इच्छा कि नहीं दोनों के लिए हमें अप्लाई करना है तो आप दोनों को यहाँ से टिक कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आपको चुनना है जो कि क्वालिफाइंग है, आप जो भी रखना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे। यहाँ पर बेटर यही है कि मान लीजिए अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आप हिंदी चुन लीजिए, अगर आपने उर्दू पढ़ा है, बंगला पढ़ा है तो उससे चुनिए, आप उस अकॉर्डिंग इससे चयन करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा पहले यहाँ से डेट चयन करें, जो मंथ आपका होगा उससे चयन करें, जो भी आपका साल होगा उससे आपको चयन करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा अप्लाइंग पोस्ट का, जिसमें आपको क्लास 1 to 5 के टीचर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप उससे चयन करेंगे। अगर मान लीजिए आप अन्य योग्यता को भी पूर्ति करते हैं तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा
कि आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है या नहीं है, 9th 10th के लिए है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए भी अप्लाई करना, तो यहाँ पर उससे भी टिक करेंगे। अब 1 to 5 के लिए जब अप्लाई आप करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बता देती है किसके लिए क्या आपके पास होनी चाहिए, पात्रता क्या है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप सब्जेक्ट चुन लेंगे जो आप रखना चाहते हैं। उसे चुनने के बाद नीचे आना है, आपको एड्रेस बतानी है जो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ भी रह रहे हैं वो एड्रेस, जैसे विलेज, एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन। आपको अपना स्टेट बतानी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट मिलता है उसे चयन करेंगे, पिन कोड बताएंगे। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा उसे आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर पूछा गया कि जो नोटिफिकेशन में जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उससे आप पूर्ति करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को डालकर वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर उसे वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर ID, पासवर्ड आपको मिल जाता है। लॉगिन करने के लिए पुनः इस वेबसाइट पर आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद अपना यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका जो डिटेल है खुलकर आता है। एक बार अपनी जानकारी को अवश्य मिलान करें, इसमें कोई जानकारी गलत है, जैसे आपकी जो डिटेल गलत है तो अभी आप यहां से क्या करेंगे, कैंसिल रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर इसे कैंसिल कर दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी जानकारी सही है तभी आप पेमेंट करें, जानकारी गलत है तो पेमेंट आपको नहीं करना है, कैंसिल कर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद कैंसिल करेंगे तो कोई पैसा आपको वापस नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाए। अब अगर आपको पेमेंट करना है तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आपके सामने देखने को मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उसे चयन करेंगे। अब आपके पास अगर रुपये डेबिट कार्ड है तो इस ऑप्शन को चुने, या अदर डेबिट कार्ड है तो इस ऑप्शन को चुनने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब कार्ड जिनके नाम से है उनका नाम डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, उसका मंथ ईयर डालेंगे, CVV डालेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार पेमेंट पूरा होगा, उसका प्रिंट आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू डैशबोर्ड का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार फॉर्म खुलेगा। पहले कैमरा अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, आप यहाँ पर ओके कर कैमरा को अलाउ कर दीजिएगा, और आपके जो सिस्टम है उसमें अच्छे क्वालिटी का वेब कैमरा होना भी जरूरी है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, टाइमिंग चलना शुरू होगा। इसी टाइमिंग के अंदर में फॉर्म को भरना है, नीचे स्क्रॉल कर आना है। पूरी जानकारी एक बार आप देख लीजिएगा, सिंपली आपको कुछ करना है नहीं। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इसमें भी आपकी लगभग जानकारी फिलअप रहती है। आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है आपको प्रायोरिटी देने का, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही कक्षा के लिए अप्लाई किए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप 6 to 8 के लिए भी, 9th 10th के लिए भी कर रहे हैं तो सबका ऑप्शन मिलेगा। तो जिसको फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी देना है वहाँ पर आपको आकर इस बॉक्स में, जैसे एक ही है मेरे 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर वही 6 to 8 के लिए रहेगा तो अगर मान लीजिए हमें शिक्षक 1 to 5 का पहले बनना है, उसको प्रायोरिटी देना, तो 1 इसमें डालिएगा। 6 to 8 वाले में आप 2 डाल सकते हैं, इस अनुसार इस ऑप्शन को डालेंगे। नीचे स्क्रॉल कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जो है डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी पूछी गई है, तो आपको 3 प्रायोरिटी देनी है। 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक की जो डिटेल है सर्टिफिकेट का वो पूछा गया है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट कैलेंडर के माध्यम से डालना है, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर आपसे DLED की जानकारी पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है DLED आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब आपने पास किया है, और DLED कोर्स का जो ड्यूरेशन है तो वो 24 मंथ वाला होगा। तो यहाँ पर बताएंगे, मंथ में पूछा गया तो आप 24 यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि 18 मंथ वाला जो DLED कोर्स है वो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर बताना है आपके शरीर में कोई भी ऐसा निशान हो जिससे आपको पहचाना जा सकता है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। इस प्रकार पीछे का बैकग्राउंड आप एक कलर का ही रखेंगे, फोटो यहाँ से आपको कैप्चर कर लेना है। वो फोटो प्रीव्यू के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इस पर टिक करना है। एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो जानकारी फिल किया है उससे प्रीव्यू में एक बार जरूर देख ले। अब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर
आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 to 5 के पद के लिए जो आपके पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो किस प्रकार है, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया कि आपका सब्जेक्ट या स्ट्रीम क्या था, पासिंग ईयर क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, कितने नंबर आपको मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज क्या है वो बताएंगे। इंटरमीडिएट का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उससे आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार डीएलएड की जानकारी आपको देनी है, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और फिर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। आप दोबारा से लॉगिन कर भी अपनी डिटेल देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए पुनः इनके वेबसाइट पर आकर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर आप लॉगिन करेंगे और आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट 1 to 5 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत